उत्तराखंड का नैनीताल आज सुर्खियों में रहा। यहाँ एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी 65 साल का ठेकेदार है जो मुस्लिम समुदाय से है। आरोपी दूसरी समुदाय का है। ये खबर जब फैली तो लोगों में आक्रोश बढ़ गया। 30 अप्रैल की देर रात गुस्साई भीड़ ने मल्लीताल थाने के पास कुछ दुकानों को निशाना बनाकर पथराव और तोड़फोड़ किया। दावा किया जा रहा है कि ये दुकानें मुस्लिम समुदाय की थी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही काउंटर और शीशे तोड़ दिए गए। रेस्टोरेंट का सामान सड़क पर फेंक दिया गया। ये सब घटनाएं मल्लीताल थाना क्षेत्र के गड़ी पड़ाव इलाके में हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने पीट रहे युवक को बचाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उसे भी खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने मल्लीताल थाने में घुसकर जमकर हंगामा किया। चूंकि नैनीताल उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, इसलिए प्रशासनिक अमला फौरन हरकत में आया। विवाद बढ़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाल लिए गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। कई घंटों तक मल्लीताल थाना इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की बात भी सामने आई है, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कल रात्रि नैनीताल के मल्लीताल थाने में एक एफआईआर आई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बच्ची का मेडिकल और बयान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कल इस घटना के विरोध में कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा मल्लीताल थाने में, मॉल रोड पर और मल्लीताल मस्जिद के सामने कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की एवं लोगों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर वहां से तीतर बितर किया। वर्तमान में नैनीताल में, हल्द्वानी में सब जगह स्थिति सामान्य है। एहतियातन तौर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी सब लोगों से अनुरोध है कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है। अतः किसी तरीके के भ्रामक पोस्टों में और भ्रामक प्रचार प्रसार जो हो रहा है उसके झांसे में न आए, पुलिस पर भरोसा रखें। साथ ही जितने टूरिस्ट नैनीताल आने वाले हैं उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है और वो बेफिक्र होकर नैनीताल में आ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो टूरिस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके कंफर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम उस्मान है, जिसकी उम्र 65 साल है। वो नैनीताल का ही रहने वाला है। उस्मान पेशे से ठेकेदार है जो पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी वो आर्थिक तौर पर संपन्न है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि इस घटना में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी की जा सके। मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय के जो बच्ची थी उसके घर वालों ने ये सूचना दी। उस सूचना के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग के साथ हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ स्थानीय संगठन 1 मई को लामबंद रहे। घटना के विरोध में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर मार्च निकाला और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन संगठनों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठनों की चेतावनी भी है कि मामले में किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिलाया कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही देर रात विक्टिम की मेडिकल जांच भी कराई गई। चूंकि विक्टिम माइनर है, इसलिए मामला पॉक्सो का बनता है। लिहाजा अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज करती है। इस मामले पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने लोगों को किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। खबर लिखे जाने तक आरोपी को हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसके साथ वकीलों ने मारपीट की कोशिश भी की। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर उसे कोर्ट में पेश किया। घटना के विरोध में शहर के तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें और कारखाने बंद रखे, जिसकी वजह से नैनीताल की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस फोर्स के अलावा सड़कों पर आम लोग और पर्यटक नजर नहीं आए। गुस्साई भीड़ कोतवाली के सामने डटी रही। लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी दी जाए, साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी जमींदोज कर दी जाए। मामले ने तूल पकड़ा तो नैनीताल नगर पालिका हरकत में आई। रिकॉर्ड खंगाले गए। मालूम चला कि आरोपी का भवन अवैध अतिक्रमण है, इसलिए दीवार पर कब्जे का नोटिस चस्पाकर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने और अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही इलाके के अन्य अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रशासन के इस एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।